हम टीवी पे एक ड्रामा चल रहा है बख्तावर, वो आपकी जो है लाइफ उससे मुतासिर होकर बनाया गया, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आज इस बात को ना क्लियर कर देते हैं, टोटली क्लियर कर देते हैं। बख्तावर की इंस्पिरेशन स्टोरी मेरे ऊपर आई ना, तो मेरी तस्वीर क्यों डाली थी? एक लड़की थी, उसके बाद उसने गेटअप ले लिया मर्दाना, और उनकी राइटर का ये कहना है बाकायदा कि इंस्पिरेशन स्टोरी में हमने वीडियोस किसी की कहीं बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, और मेरी एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्री है ना, ये चूहे दौड़ने वाली, सिर्फ एक बंदा जानता है, एनसीए का स्टूडेंट कोरियोग्राफर या डायरेक्टर बन रहा है। मेरी कहानी को उसने क्योंकि 3 से 4 दिन शूट किया है, उसने मुझे 20,000 रुपए में तनख्वाह दिया। आज पाकिस्तान में अंदर ऐसा वकील है जो कहे जी मैं आपको बिल्कुल मुनसिफाना इंसाफ दिलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं फरीन आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आजकल ना हम टीवी पे एक ड्रामा चल रहा है बख्तावर, उसमें जो बख्तावर का कैरेक्टर है लोग उसको बहुत तशबीह दे रहे हैं आपसे, और कहा यह जाता है और सुना भी ये जाता है कि जी वो आपकी जो है लाइफ उससे मुतासिर होकर बनाया गया, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? आयमा ये अभी ना आज इस बात को ना क्लियर कर देते हैं, टोटली क्लियर कर देते हैं। देखो सब कॉमन सेंस रखते हैं, सारे सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं, कोई ऐसा मतलब नेटवर्क नहीं है, इंस्टा हो गया, ऑफिशियल पेजेस हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, या कोई इंडस्ट्री हो गई। एक बाशऊर इंसान उसके सामने ये सवाल रखोगी, ठीक है हम टीवी ने ड्रामा लगाया बख्तावर टू फरहीन इश्तियाक। अच्छा, बख्तावर टू फरहीन इश्तियाक मतलब मेरा कॉन्सेप्ट सुनो ना, उन्होंने तो बख्तावर बना दिया ना, बख्तावर की इंस्पिरेशन स्टोरी मेरे ऊपर आई ना। अगर किसी 4 लोगों में आती तो वो 4 लोग भी तो हाईलाइट होते ना। हाँ होते। फर्स्ट ऑफिशियल पेज के अंदर जिसने भी हाईलाइट किया है ऑफिशियल पेज ने मुझे, तो मेरी तस्वीर क्यों डाली थी? सोचने की बात है ना। क्योंकि मैं एक चीज़ आपको क्लियर करूँ, आप सही कह रही हैं, लेकिन बख्तावर ड्रामे में जो उसका लाइफ स्टाइल है ना, एक खातून थी, एक लड़की थी, उसके बाद उसने गेटअप ले लिया मर्दाना, और फिर समझा ये गया, और जो मैंने जहाँ तक अभी तक ड्रामा देखा है, जितनी भी एपिसोड्स गई हैं, कि जी वो एक सोच डेवलप हुई कि ख़वातीन जो हैं वो उनका बाहर निकलना आसान नहीं है, मुश्किल है, तो उसने गेटअप इसलिए मर्दाना ले लिया कि शायद ज़िंदगी में कुछ सहल और आसानियाँ आ जाएं। तो यही गेटअप और यही सारा कुछ। अभी तुम आई हो, हम इंटरव्यू से पहले हम गाड़ी से उतरे थे, उसने हाथ में लाया मुझसे। बिल्कुल लाया। ये कोई मतलब झूठ तो नहीं है ना। अब वो मेरा भाई है, उम्र में मुझसे छोटा है, इज्जत देता है, हाथ में लाया इसलिए कि ही नोज मी, वो जानता है मुझे। गेटअप कितना भी चेंज कर लो, लोग जानते हैं आपको, सही है। लेकिन उसमें मैं आपसे हम बात क्या कर रहे थे? हम बात ये कर रहे थे कि क्या वो आपकी स्टोरी है, क्या आपसे रिलेट किया? देखो जहाँ तक रिलेट किया जाता है ना, तो वहाँ पे जो उसका हुलिया बनाने की कोशिश की, वो सिमिलर मेरे जैसा लग रहा था। और कमेंट्स में भी कई लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, और जो व्हाट्सएप पे मेरे पास मैसेजेस आए, देखो ये ना इस पर ये बात हो रही है, तो उसमें तो ये, और दूसरे ये कि जाहिर सी बात है उसने भी ट्रैवल किया, सही है। अच्छा मुझे बताएं, आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया हम न्यूज़ से ये स्टोरी से पहले? मुझसे रब्ता नहीं किया, हाँ ये ज़रूर है कि पिछले 5 सालों में इंटरव्यूज़ बहुत दिए मैंने, और उनकी राइटर का ये कहना है बाकायदा कि इंस्पिरेशन स्टोरी में हमने वीडियोस किसी की कहीं बहुत सारी वीडियोस देखी हैं इंस्पिरेशनल में। अच्छा, वो किसी कह रही हैं बाकायदा अनाउंस नहीं। और मेरी एक्चुअल जो डॉक्यूमेंट्री है ना, ये चूहे दौड़ने वाली, ये मेरी सिर्फ एक बंदा जानता है, एनसीए का स्टूडेंट, और ये एनसीए यही पास में है, और वो कोरियोग्राफर या डायरेक्टर बन रहा है, सही है। तो वो मेरी कहानी को उसने क्योंकि 3 से 4 दिन शूट किया है, अब उसके और उनके क्या कंसर्न्स रहे हैं वल्लाह आलम, क्योंकि मेरा सिक्स सेंस जो है ना बार बार घूम फिर के उसी की तरफ आता है। क्योंकि आपको मालूम होता है ना, आप इंटरव्यू में किसको क्या कितना बोल रहे हो, आपको मालूम होता है कि आप किस तहत अलग किससे बात कर रहे हो, किस तहत अलग नेचुरल अगले सवाल कर रहे हैं, सही है। तो उसको मैंने उसके साथ 3 से 4 दिन गुजारे हैं, सही है। उसने मुझे 20,000 रुपये में तनख्वाह दिया,
लेकिन आगे जाके उसने स्टोरी को काम उल्टा दिया। एक इंडस्ट्री है, जाहिर सी बात है, जब मरीना खान जी ऐसी पोस्ट लगा कर कह सकती हैं कॉपीराइट, तो क्या मुझे सब मेरी ये इतनी वर्थ है एक ड्राइवर की, जिसकी इंडस्ट्री के अंदर लीगल डिपार्टमेंट बैठा हो। आज पाकिस्तान में अंदर ऐसा वकील है जो कहे जी मैं आपको बिल्कुल मुनसिफाना इंसाफ दिलाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट है, मुश्किल। और उन्होंने मतलब अभी 8 एपिसोड हुई हैं। 8 के अंदर जब ड्रामा या फिल्म बनती है ना कहीं चेंजेस आ जाती हैं कि कॉपीराइट ना हो। लेकिन जहाँ तक ओनर की बात है, से एक अगर कॉम्प्लीमेंट भी दे देते ना कि हाँ अपने क्लिप के ऊपर, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में मुझे दिखा दो मेरे जैसी कोई भी औरत यहाँ पे है। अच्छा, आप ये कहती हैं कि ये स्टोरी चलाने वाली भी है, आप ये कहती हैं कि ये स्टोरी आपकी है और आपको कॉम्प्लीमेंट मिलना चाहिए था। मुझे ये कि इसमें ज़्यादातर हिस्सा मेरा है। अब उसकी माँ बीमार हुई, एक्सीडेंट हुआ, मेरी माँ भी तो बीमार हुई थी। तो फिर आप ये बताएं बख्तावर में आगे क्या होने वाला है? वो तो खुदा बेहतर जानता है, लेकिन बख्तावर की माँ ने जिंदा नहीं रहना, ये मैं पहले बता दूँ। बख्तावर की माँ ने जिंदा नहीं रहना, पहले बता, प्रेडिक्शन है, बहुत मुझे नहीं मालूम, प्रेडिक्शन है। नहीं, आप अपनी लाइफ को सामने रखते हुए लाइफ को, लेकिन प्रेडिक्शन है कि ज़्यादा अर्सा उन्होंने जिंदा नहीं रहना है। अच्छा, आपसे मैं प्रेडिक्शन के बारे में नहीं सोच सकती कि एक्सपेक्ट नहीं कर रही कि आप प्रेडिक्शन देंगी, क्योंकि ये है कि मैं ये समझती हूँ और हमारी आवाम ये समझती है कि जी आप से ये स्टोरी रिलेट की गई है, तो क्यों ना हम इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें कि आपकी लाइफ में आगे क्या हुआ और उसकी लाइफ में आगे क्या, और आपको क्या लगता है कि ये स्टोरी कहाँ जाके ख़त्म होगी? क्योंकि लाइफ तो अभी माशाल्लाह अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, सलामती दे। कल किया उसकी माँ ने, अभी जो मैंने क्लिप्स देखे थे उसकी माँ उससे खफा होती है, वो हर्ट होती है। किसके लिए कर रही है? अपनी माँ के लिए कर रही है। आपकी मदर भी हर्ट थी? मेरी माँ भी कई मरतबा हर्ट होती थी ना, बरादरी उनको टोंट करे, ख़ानदान उनको टोंट करे मेरे उलिये की वजह से या मेरे किसी अमल की वजह से, तो टोंट करे तो उनको दुख नहीं होगा? मैं ग्राउंड में जाके क्रिकेट और फुटबॉल खेलूँ, हर्ट नहीं होगा? चलिए बख्तावर से थोड़ा सा हट के आपकी लाइफ के हवाले से पूछते हैं। आप मुझे ये बताइएगा कि आपने परचून की दुकान भी लगाई, आपने बहुत सारे काम किए जो आपने बताई थी, ऊबर बाइक भी चलाई और अभी एक गाड़ी भी चला रही हैं, समोसे चिप्स पकौड़े भी बेचे, इसी अनारकली में ही तुम्हारे सामने, और ये तमाम लोगों को तुम जानती हो जो अभी एक एक करके आ रहे थे, खाना चाहिए, बाकायदा मिल रहे थे। बाकायदा बट साहब बोलते हैं यहाँ पे मुझे, क्योंकि बट साहब इन्होंने मेरा निक रखा हुआ है। अच्छा, ये आप बट है नहीं? वैसे मैं बट नहीं हूँ, मैं सैयद हूँ, लेकिन इन्होंने बट रखा हुआ है। और मुझे खुशी इस बात की होती है कि सारे वेटर और ये कैशियर्स हैं और जो कि इज़्ज़त देते हैं। हाँ, रिस्पेक्ट सबसे पहले, और यहाँ पे से इज़्ज़त कमाई है। तो मुझे ये बताएं कि जी अगर आप बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो कौन सा काम बेहतर है जो ज़्यादा चल सकता है? हमें देखो, इंटरव्यूज़ बहुत से लोगों ने लिए, चैनल्स वालों ने भी लिए, यूट्यूबर्स ने भी लिए, और लेने की फ़ोन भी और मैसेजेस भी कर रहे हैं। तमाम चीज़ें मैंने पहले भी बताई थी। बात वहाँ पे उबर का काम, चाहे मैं हूँ या कोने पे रिक्शे वाले, यहाँ से जाओगी वहाँ पे पता करना कि रोज़ के कितने कमा रहे हैं और क्या हालात हैं। मेरे अपने बुनियादी, मुझे छोड़ो यार, सबको ओवरऑल ले लो, अभी हालात ऐसे नहीं हैं कमाने वाले। सही है, मेरे पास एक मोबाइल एसेट है, एक मेरी पास गाड़ी एसेट है। ना मैं मोबाइल बेच सकती हूँ ना मैं गाड़ी बेच सकती हूँ। हाँ, ये ज़रूर है ऊबर के साथ मुझे शाम का कोई वर्क मिल जाए। मैं एक्सपर्ट हूँ किचन में, मेरी एक्सपर्टीज़ है किचन। मुझे एक छोटा सा जो है ना कैफ़े कोई खुलवा के दे दे, और ये बारहा मैंने सबको इंस्टा पे बोला हुआ है कि मुझे एक इतनी सी छोटी सी दुकान दिला दो, मेरा किचन सेटअप हो जाए कि तुम्हारा दिया हुआ पैसा, उसकी जो इक्विपमेंट आएगी वो सेफ़ हो। यहाँ भी 5 मिनट बाद कॉरपोरेशन आ जाए ना, ये कुर्सियाँ भी उठा कर ले जाएंगे, ये टेबल भी उठा कर ले जाएंगे, वापस जब लाओगी ना पैसे देके तो इसका पता नहीं होगा ये टूटी हुई है या नहीं। ये नुकसान है। तो तुम्हारे दिए पैसों को मैं नुकसान क्यों करूँ? जब मुझे अपने 12 लाख का अब तक दुख है कि यार मेरा 12 लाख रुपए डूब गया, आज तक तकलीफ़ में हूँ मैं कि मुझे इंसाफ नहीं मिला। 3 महीने नवाकोट का चक्कर काटा है मैंने अकेले, कोई यूट्यूब नहीं आया, कोई चैनल वाला नहीं आया, कोई क्राइम रिपोर्टर नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। मेरा रब जानता है ना, मेरे मौला जानते हैं। कोई नहीं, मुझे जलालत महसूस होती थी उस गेट के ऊपर आके खड़े होकर कि मुझे
अल्लाह ताला जी ये तो मौत दे दो या इस जगह से हटा दो। अल्लाह खैर करेगा जी। थैंक यू सो मच फरहीन आपके टाइम के लिए। तुम्हें आलम अपना बीक के सबके मैं हिफ्ज़ो मान रखी, तुम्हारे बच्चे को जो है ना वो ब्लेसिंग्स हैं। थैंक यू सो मच। बहुत सारी खुशियाँ दिखाए। Thank you. तुम्हें भी जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो सही है। ओके जी।